तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज्नी के सबसे फेमस प्रिंसेस रफंजल और उसके प्रेमी की कहानी फ्लाइंग राइडर की। इसके ऊपर डिज्नी में हालांकि 2010 में मूवी भी निकाली थी टैंगल नाम से, जो कि बहुत पॉपुलर रही थी उस ज़माने में। उस ज़माने में बच्चों का इसके अंदर बहुत क्रेज़ था, लड़के भी इसकी मूवी को देखने के लिए पागल हुआ करते थे। तो इसका आज हमारे पास सेट है 2400 रुपये का, बट इसकी कहानी इंपॉर्टेंट रखती है। दरअसल ये राजकुमारी हुआ करती थी, बट इसके लंबे से बाल इसके लिए इसकी जिम्मेदारी बन गए। इसके माँ बाप से इसे चुड़ैलने से छीन लिया और उसे पालने लग गई एक माँ की तरह। ये कभी समझ ही नहीं पाए जो चुड़ैल इसको पाल रही है वो इसकी माँ है, और माँ तो माँ होती है। तो ये अपनी माँ का हर कहना मान के उसी मीनार में रहती थी। उस चुड़ैल ने इसे सारी दुनिया से छुपा के रखा। छुपाने के बाद इसको बताया ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, क्या होती है। बस इसने यही बोला कि बाहर की दुनिया दुखदाई देती है और कुछ नहीं करती है। तो ये अपनी माँ का कहना मान के उसी मीनार में अपनी उम्र बिताने लगी। जब वो 21 साल की हुई, उसका जन्मदिन आने लगा, तो उसने ज़िद करी कि मैं इस मीनार से बाहर जाना चाहती हूँ, पर उसकी माँ ने मना कर दिया। और सबसे ख़ास बात इसके बालों की ये थी, जब भी ये गाना गा के अपने बालों को छूती थी तो बाल चमकने लगते थे, और उन चमकते हुए बालों को चुड़ैल जब छूती थी तो जवान हो जाती थी। जवान होने के बाद उसको फील होता था कि वो और यंग है और खुश है, तो उसको अपनी खुशियाँ ही दिखती थी, इस बच्ची की खुशियाँ नहीं दिखती थी। तो एक दिन की बात है, ये अपनी माँ से नेकलेस की डिमांड करती है। तो नेकलेस लेने वो जब जाती है तो उसको 3 दिन का सफ़र तय करना पड़ता है। 3 दिन के सफ़र तय करने के बीच में ये फ्लाइंग राइडर नाम का लड़का चोरी करके महल की तरफ से भागने लगता है जंगल में। तो इसके पीछे सैनिक लगे हुए होते हैं। सैनिक इसका पीछा करते करते बहुत दूर तक आ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए जंगल की गहराइयों में चला जाता है, जहाँ पे उसको ये मीनार दिखता है। जो मीनार की चढ़ाई करता है बचने के लिए, तो अंदर जाके देखता है तो बहुत सुंदर सा कमरा है। उस कमरे में देखता है कि बहुत सारी तस्वीरें हैं, पर समझ नहीं पाता किसका कमरा है ये। तो अचानक से लड़की उसके सामने आती है और उसके सर पे लाठी मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। पर जब वो होश में आता है तो उससे लड़की पूछती है कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम इंसान हो? तो कहता है हाँ मैं इंसान हूँ, मैं बाहर की दुनिया से आया हूँ, मैं यहाँ पे बस बचने के लिए आया था। तो लड़की उसकी बात मान लेती है। उसके बाद लड़की कहती है मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, तो तुम मुझे यहाँ से निकालोगे। तो लड़के के साथ चली जाती है वहाँ से। उनका सफ़र बहुत अच्छा जाता है। पर जब उसकी माँ वापस आती है, जो कि चुड़ैल होती है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि वो उसको वहाँ पे छोड़ के चली गई है। तो उसको वापस पाने के लिए इस लड़के का पीछा करती है, और ये दोनों को पकड़ लेती है और लड़के को मारने लग जाती है खंजर से। इन केस लड़कों को खंजर लग जाता है और लड़का मरने लगता है। इतने में लड़की उसके पास आती है, तो लड़का उसके बाल काट देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल उसके जादू का यूज़ नहीं कर सकती और ना ही जवान हो सकती है फिर से। जब बाल कट जाते हैं तो बालों का रंग बदल जाता है। रंग बदलने के बाद चुड़ैल वहीं पर जल के मर जाती है। तो लड़का भी मरने लगता है, तो लड़की उसके पास आके रोने लगती है। जब उसे रोती है तो उसके आंसू उसके पेट पे आके गिरते हैं, जहाँ पे जख्म होता है। जख्म के ऊपर आंसू गिरने की वजह से उसके जख्म भर जाते हैं और वो लड़का फिर से ठीक हो जाता है। तो दोनों वापस महल जाते हैं। महल जाके पता लगता है जो लड़की आज से 20 साल पहले गायब हुई थी राजकुमारी, वो यही है। फिर सबको पता लगने के बाद राजकुमारी वापस आ गई है। तो इस खुशी में दोनों की शादी तय की जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी कर दी जाती है और दोनों खुश रहने लगते हैं।